नमस्कार, मैं हूं नीरू पटेल और फाइनेंशियल हेल्पिंग हैंड में आपका स्वागत है। आज मैं जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन देने के लिए आज का ये पूरा का पूरा वीडियो है। तो कृपया करके आप ये वीडियो जो है वो आखिर तक देखिए, क्योंकि आपके जो भी सवाल है मैं उसके उत्तर देने की मैं ट्राई करूँगा आज के ये वीडियो में। तो आपके कौन से सवाल है पहले वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है कि क्या आपका जो वर्तमान जो ब्याज दर है वो सबसे कम ब्याज दर है आपका, वो सबसे पहला सवाल है। उसके बाद में क्या आपकी जो बैंक और एनबीएफसी जिसमें भी आपकी लोन चल रही है उसकी सेवा से क्या आप तंग आ चुके हो, तो वो एक सवाल है। उसके बाद में आपके जो मौजूदा हफ्ते जो है क्या आप रेगुलरली पे कर रहे हो या आपका जो हफ्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा हफ्ता आ रहा है वो है, या क्या आपकी मतलब बहुत सारी लोनें चल रही है तो आपको लोन जो है वो कम करवानी है, या क्या आप लोन के जाल में फंस चुके हो या आपको लगता है कि मैं लोन के जाल में फंस चुका हूँ यह है, या आपका जो मौजूदा जो लोन चल रहे हैं उसमें आप हफ्ता जो है वो चूक रहे हो, मतलब हफ्ता जो है आपका बाउंस हो रहा है। तो ये सभी प्रश्नों का आज मैं उत्तर देने का मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके पहले 3 सवालों के उत्तर दूंगा। उनका उत्तर जो है, उनका जो सॉल्यूशन जो है वो है बैलेंस ट्रांसफ़र। अब ये बैलेंस ट्रांसफ़र क्या है, मैं एक उदाहरण से आपको मैं समझाऊंगा कि XYZ बैंक में अगर आपका होम लोन चल रहा है, उसमें आउटस्टैंडिंग जो होम लोन का अभी फ़िलहाल जो है वो है 25 लाख रुपया, और वो होम लोन जो है वो 10% पे चल रहा है, और आपने जब करवाया था वो था 240 मंथ्स, मतलब 20 साल का लोन आपने करवाया था। अभी जो फ़िलहाल एग्जिस्टिंग आपका जो EMI आ रहा है हर महीने वो है 24,126 रुपया। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको ढूंढना है कि 10% जो मेरा इंटरेस्ट रेट है उससे कम इंटरेस्ट कौन सी बैंक दे रही है, उसमें आपको जाना है। मान लीजिए कि ABC बैंक में आप लोन जो है वो ट्रांसफ़र कराओगे। ABC बैंक वाले जो है वो XYZ बैंक को 25 लाख रुपया जो है वो दे देंगे, और आपका जो दस्तावेज जो है वो ट्रांसफ़र होके आ जाएगा ABC बैंक में। तो अगर ABC बैंक में मान लीजिए कि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7% है, उसमें भी 20 ईयर्स का लोन टेन्योर आपका है, तो आपका EMI जो आएगा वो है 19,382 रुपया। तो आपको 4,744 रुपये का हर महीने आपका फ़ायदा होगा। तो ओवरऑल आपको फ़ायदा होगा 11,38,560 रुपये का। तो ये है बैलेंस ट्रांसफ़र। उसमें डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या चाहिए, ये होम लोन का मैंने एग्जांपल बताया था। तो सिक्योर्ड लोन में डॉक्यूमेंटेशंस में आपको KYC देना है, इनकम प्रूफ देना है, स्टेबिलिटी प्रूफ देना है, और उसके बाद में बैंकिंग देना है, ऑब्लिगेशंस देना है। उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग बैंक है उसमें से आपको लिस्ट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मतलब आपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उधर जमा कराया है तो वो लेना पड़ेगा, और उसका लोन का स्टेटमेंट आपको लेना पड़ेगा, मतलब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जिसको बोलते हैं SOA। तो वो आपको एग्जिस्टिंग बैंक से आपको लेना है। ये जो है बैलेंस ट्रांसफ़र जो है, आप होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या कौन सी भी लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी आप बैलेंस ट्रांसफ़र उसमें करा सकते हो, या अगर आपकी अनसिक्योर्ड लोन चल रही है जैसे कि पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, उसमें भी आप बैलेंस ट्रांसफ़र करा सकते हो। कैश क्रेडिट में भी बैलेंस ट्रांसफ़र करा सकते हो, ओवरड्राफ्ट में भी बैलेंस ट्रांसफ़र करा सकते हो, कौन से भी वर्किंग कैपिटल में आप बैलेंस ट्रांसफ़र करा सकते हो, या अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड चल रहा है तो उसमें भी आप बैलेंस ट्रांसफ़र करा सकते हो, कोई प्रोजेक्ट लोन चल रहा है उसमें भी आप बैलेंस ट्रांसफ़र करा सकते हो, या एजुकेशन लोन है उसमें भी आप करा सकते हो। आप ढूंढिए कि जो अभी एग्जिस्टिंग जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में कौन सी बैंक दे रही है, तो आप उधर आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। शर्त यह है कि आपको 12 EMI जो है, मतलब पिछले जो 12 EMI अपने जो पे किए हैं वो रेगुलर होने चाहिए। तो ये शर्त है। जो 3 आपके जो प्रश्न थे
उसका ये था सॉल्यूशन पहले 3 प्रश्न के। अब दूसरे 2 प्रश्न के मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा कि मान लीजिए कि आपकी लोनें चल रही है, मतलब एक क्रेडिट कार्ड आपका चल रहा है, उसके बाद में पर्सनल लोन या बिजनेस लोन चल रहा है, या कार लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपकी चल रही है, होम लोन चल रही है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन भी आपकी चल रही है। मान लीजिए कि ये सभी लोन है आपकी चल रही है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक पेपर पे आपको क्रम में लगाना है, मतलब जिसका जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो सबसे नीचे आएगा और जिसका सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ऊपर आएगा। ऐसे क्रम में लगा के आपको सबसे पहले जो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको पहले आपको पे करना है, फुली पेड अप करना है। तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 24% से लेके 60% के बीच में रहता है। वो आपको मालूम नहीं पड़ता है, पर ये सबसे डेंजर क्रेडिट कार्ड है। तो क्रेडिट कार्ड को सबसे पहले आपको पे करना है। वो आप कैसे पे करोगे, आप टॉपअप भी ले सकते हो, बैलेंस ट्रांसफ़र करके आप टॉपअप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। टॉपअप मतलब क्या कि आपका जो भी एग्जिस्टिंग लोन है, अगर आप रेगुलरली पे कर रहे हो, जैसे होम लोन हो गया या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, तो आपको उसमें और ज़्यादा अतिरिक्त लोन मिल सकता है। मान लीजिए कि 25 लाख का लोन जो है आप 2 साल से रेगुलरली पे कर रहे हो, तो उसमें आपको 5-6 लाख टॉपअप मिल जाएगा। तो उससे आपका जो भी क्रेडिट कार्ड का लिमिट होगा वो आप पूरा का पूरा पे ऑफ करके क्रेडिट कार्ड जो है वो नील करके आपको एनओसी उसका ले लेना है और क्रेडिट कार्ड को आपको सबसे पहले पे करना है। उसके बाद में आता है पर्सनल लोन। अगर आपका क्रेडिट कार्ड नहीं है और पर्सनल लोन है, तो पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 11% से लेके 48% के बीच में रहता है। तो टॉपअप का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, मान लीजिए कि होम लोन आपका 7% पे चल रहा है तो वो 9% पे होगा, या होम लोन 8% पे चल रहा है तो वो 10% पे होगा टॉपअप। और पर्सनल लोन जो है वो 11% से लेके 48% के बीच में रहता है, तो उसको आपको पे करना है। आप टॉपअप लोन लेके इसको पे कर दीजिए, क्योंकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा है, इसलिए तो उससे ये जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। या कार लोन अगर आपकी चल रही है या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी चल रही है, देखिए अगर आपने क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन का ईएमआई जो है पे कर दिया तो आपका काफ़ी हद तक आपको राहत मिल गई होगी ईएमआई में हर महीने की। तो आप वो जो ईएमआई जो है आप नहीं पे कर रहे हो अभी, मान लीजिए कि पर्सनल लोन का जो ईएमआई जो आ रहा था वो 10,000 था और क्रेडिट कार्ड का जो आप रेगुलर इंस्टॉलमेंट जो पे करते थे वो 5,000 था, तो आपने अभी फ़िलहाल जो बंद करा दिया है तो आपका 15,000 जो है वो बच चुका है। तो आप कार लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी अगर आपकी चल रही है तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पे करने की ट्राई करिए, तो वो क्या जितना जल्दी हो सके उतना वो बंद हो जाएगा आपका। आप जितना ज़्यादा भरोगे उतना अच्छा है। होम लोन में आप टॉपअप लेने की ट्राई करिए, तो उसके बाद में उसमें से टॉपअप जो मिलेगा वो आप कार लोन में भी पे कर सकते हो, क्योंकि कार लोन जो अगर न्यू कार लोन है तो वो 8% से लेके 13-14% के बीच में रहता है, और अगर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है तो वो 9% से लेके 16% के बीच में रहता है। देख लीजिए अगर होम लोन में जो आपको जो टॉपअप मिल रहा है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है तो आप उधर से पैसा उठा के यहाँ पे आप पे कर सकते हो, और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप क्लोज भी करा सकते हो। या कार लोन अगर चल रही है तो कार लोन आप क्लोज भी करा सकते हो, या ज़्यादा से ज़्यादा पे कर सकते हो, तो क्या आपका ईएमआई जो है वो कम से कम आए। तो ऐसे आप ये जो कार लोन है या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है आप पे कर सकते हो। उसके बाद में होम लोन आप कैरी कर सकते हो, क्योंकि आपका क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या कार लोन जो है आपका पे ऑफ हो चुका है। इसका जो भी आपका ईएमआई बच रहा है हर महीने, तो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा होम लोन में आप पे कर सकते हो।
तो क्या आप जितना ज़्यादा भरोगे उतना जल्दी वो आपका ख़त्म हो जाएगा होम लोन, तो आप पूरे के पूरे डेट फ्री हो जाओगे। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन जो है वो आपका 0% से लेकर 22% के बीच में रहता है। अगर आपका 0% है तो आप वो उसको कंटिन्यू कर सकते हो, उसको बंद कराने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये है सॉल्यूशन आपके जो 2 सवाल है उसके बाद में जो आखिरी सवाल है, अभी जो EMI जो है आपके बाउंस हो रहे हैं, उसका जो सॉल्यूशन है वो अब मैं देने का कोशिश कर रहा हूँ। वो है कि आप गोल्ड लोन लेके आप EMI जो है वो पे कर सकते हो। आपको EMI जो है वो रेगुलर करने हैं 12 महीने, तो उसके बाद में आपको बैलेंस ट्रांसफ़र भी आप करा सकते हो। अगर आपके पास में गोल्ड नहीं है तो फ्रेंड्स और फैमिली से आप मदद मांगिए कि भाई मुझे EMI पे करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, शायद उधर से आपको मदद मिल जाए। या आपकी सेविंग है तो उसमें से रिडीम कर सकते हो। मतलब मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड है तो जो भी कॉर्पस है उसमें से आप उठा सकते हो, या LIC पॉलिसी है तो उसमें आप लोन ले सकते हो पॉलिसी के ऊपर में, या कुछ भी है। मतलब अगर फिक्स डिपॉजिट है तो वहाँ से आपने उठा के आपका EMI जो है आप रेगुलर करोगे। EMI रेगुलर करने की आपकी 2 वजह है कि भाई आप बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो, या आपको इन फ्यूचर में अगर आपको लोन की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए सिबिल जो है हमेशा आपको अच्छा ही रखना है, कभी भी आपको लोन की ज़रूरत पड़ सकती है तो आप अपना सेविंग जो है उसमें से निकाल के आप भर सकते हो, या अगर आप जॉब करते हो तो आप अपने बॉस से भी आप मांग सकते हो कैश एडवांस, तो शायद उधर से आपका जो EMI जो है वो रेगुलर पे कर सकते हो। तो ये था लास्ट सवाल का आपका जो है उसका सॉल्यूशन। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको लोन इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिटेल में जानना है तो ये सबसे बढ़िया चैनल होगा, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो बेल आइकन से ही आती है। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।